और अब देखते हैं रफ्तार से खबरें। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। बीते 24 घंटे में 1,31,000 नए केस आए, 780 की मौत हुई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 3,970 केस आए, 12 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस 24,000 के पार हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार से सभी को वैक्सीन देने की मांग की। बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी ने अब तक कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है। वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र को खत लिखा। कहा, राजस्थान में 2 दिन की डोज ही बची है, ऐसे में 30 लाख डोज तुरंत दी जाए। कोरोना को लेकर सीएम ने रिव्यू मीटिंग की। व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश दिए। गहलोत सरकार ने बड़े फैसले भी लिए। शहरी इलाकों में से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। नियमित कक्षाओं का संचालन बंद रखा जाएगा। जयपुर समेत 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। शाम 7 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। वहीं दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश हुआ है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद। शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों में लोगों के आने जाने पर रोक। शहर के 2 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों के 3 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव आए, जिससे हड़कंप मचा। झालावाड़ में बढ़ते कोरोना को देख राज्य सरकार ने जिम बंद करने के फैसले को लेकर जिम संचालकों में रोष है। श्रीगंगानगर में प्रशासनिक अधिकारियों ने रिसोर्ट में कार्रवाई कर 72 घंटों के लिए सीज किया। भीलवाड़ा जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को 245 केसेस आए। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आज कोविड वैक्सीन समाप्त होने के कारण टीका लगवाने आए लोगों को निराश लौटना पड़ा। कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का परमानेंट मार्कर से कोरोना से इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। सीकर में गाइडलाइन उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। 10 दुकानें सीज की। चूरू जिले में आज 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अलवर के शाहजहांपुर में एक 53 वर्षीय महिला बिरमा देवी को कोविड का टीका लगवाने के बाद घर में जाकर सोई। रात में उनकी मौत हो गई। कोटा में गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में 310 मरीज पॉजिटिव आए, 2 की मौत हुई। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में कर्फ्यू के बाद दुकानें खोलने पर 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। इधर कोटा में 2 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 पहुंच गया। कुल मौतों का आंकड़ा 176 है। प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 2 शैक्षणिक संस्थानों को निगम ने सीज किया। यदुवंशी लाइब्रेरी और बीएसआर लाइब्रेरी। अजमेर में 13 अप्रैल को चेटीचंड के पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर सिंधी समाज के साथ प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने रूट चार्ट का निरीक्षण किया। अलवर में एचडीएफसी बैंक में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आया। इधर डूंगरपुर में नगर परिषद पूरी तरह सतर्क है। शहर में आज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिला कोविड अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को वैक्सीन भेजकर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। इधर राज्य सरकार ने अब स्कूलों में मिल रहे मिड डे मील को बंद किया। इसके स्थान पर लाभार्थी छात्रों को गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। बीकानेर में टीकाकरण अभियान के तहत 128 बूथों के साथ आउटरीच शिविर के माध्यम से 3 लाख कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। भरतपुर जिले के सरौंद के गांव मुरौली डांग में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित हुआ। जोधपुर में संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन को गति देने के लिए प्रशासन के साथ पार्षद भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के चैम्बर को कोरोना वायरस से निपटने के लिए वॉर रूम का नाम दिया गया।
दौसा में पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कोविड-19 जांच करवाई गई। एसपी ऑफिस में चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और सैंपल्स लिए। झालावाड़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में एक साथ 21 नए केसेस आए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी अभियान को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। रविवार को वीसी के जरिए वार्ड और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ ओपन संवाद करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 44 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पिछले 3 चरणों में बीजेपी की लीड है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत आरोप लगाने के मामले में नोटिस आया है। एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। राफेल विवाद पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सौदे की सच्चाई सामने आ गई है। असम में चुनाव खत्म। कांग्रेस और एआईयूडीएफ उम्मीदवार जयपुर में बाड़ेबंदी में। 20 उम्मीदवार जयपुर में होटल फेयरमाउंट में ठहरे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, ऐसे में एहतियातन ये किया गया। राजसमंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसंपर्क किया। पान का स्वाद भी चखा। कोटा के सुकेत गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सरकार पर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद गतिरोध जारी है। जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इधर बांदीकुई में 3 दिन से चल रहा धरना खत्म हुआ। एसडीएम ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। राजसमंद के भीम की थानेटा पंचायत ने इतिहास रचा। लोकतांत्रिक तरीके से शराबबंदी पर मुहर लगाई। कोटा में ड्यूटी के दौरान जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले वर्दी वाले देवदूतों का सम्मान किया गया। भरतपुर के नदबई में आग लगने से अफरा तफरी मची। आग और धुएं का गुबार उठता दूर से भी नजर आया। झुंझुनू में रॉयल्टी नाका शुरू होते ही दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक युवक घायल हुआ। सीकर के पालवास रोड इलाके में नगर परिषद की नाली को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। बीकानेर के नोखा में मस्जिद चौक में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान पर धावा बोला। 35 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। सीकर में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। एक साड़ी के शोरूम में और दूसरी दुकान में भी ताले तोड़े। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ट्रक से 10 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। भरतपुर पुलिस ने 31 पेटी अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड लक्ष्मण सिंह को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने एक घूसखोर क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फाइनेंस कंपनी इक्विटास स्माइल के मैनेजर ने 8 लोगों के खिलाफ लोन लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज करवाया। भरतपुर पुलिस ने नकबजनी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक युवक पर घर के बाहर 4-5 बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया। उदयपुर में करीब 5 महीने पहले मिले अज्ञात शव के मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में कच्चे मकान में अचानक आग लगी। सामान जलकर राख हो गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में एक युवक के फांसी का फंदा लेकर पेड़ पर चढ़ने से हड़कंप मचा। कोटा में न्यायालय ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 का जुर्माना लगाया। झालावाड़ के मोटर मार्केट में ट्रक की सर्विसिंग के दौरान आग लग गई। भीलवाड़ा की शाहपुरा पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी के टावर की बैटरी चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक आरोपी द्वारा पुजारी रघुनंदन शर्मा को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के चाकसू में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में धूमधाम से विवाह कर लौटे युवक की शादी के दूसरे दिन पानी पीने के लिए कुंड में गिरने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ में एक महिला ने पुलिस जाब्ते पर बंधक बनाकर बर्बरतापूर्वक पीटने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने 2 ट्रकों की नाकाबंदी कर तलाशी ली। 43 भैंसे ठूस कर भरी पाई गई। 6 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने नाबालिग लड़की से बलात्कार में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया। बीकानेर के सैरुना थाना इलाके में एक युवक की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई।
6 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बैंक में रुपए जमा कराने आए एक शख्स से 25,000 ठग लिए गए। बीकानेर के नोखा में देहरादून साइबर क्राइम की टीम पहुंची और एक शातिर ठग को पकड़ा। उसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ। ठग ने 1,40,000 का खरीदा एप्पल का फोन 70,000 में बेचा। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के गंधवापाल गांव में पेड़ से युवक का शव लटका मिला। बारांकी छिबा बड़ौद थाना पुलिस के हत्थे एक हथियार तस्कर चढ़ा। पुलिस ने शक के आधार पर इसे पकड़ा और तलाशी ली तो 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस मिले। कोटा के सुकेत कस्बे में नाबालिग से रेप मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। श्रीगंगानगर में केमिकल युक्त प्रदूषित पानी से लगातार फैल रही बीमारियों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर शनिवार को प्रदेश भर के पेट्रोल पंप करीब 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। अजमेर केंद्रीय कारागृह प्रशासन ने कैदियों के उज्जवल भविष्य की सुध लेते हुए 500 कैदियों के बैंक में खाते खुलवाए। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर रथ को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद पोखरण दौरे पर रहे। गर्मी को देखते हुए जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। कोटा रिश्वत प्रकरण के आरोपी कलेक्टर इंद्र सिंह राव और उनके पीए को आज कोर्ट में पेश किया गया। आईएएस महेंद्र सोनी ने आज राजधानी के परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। अलवर में जिला प्रशासन की ओर से सीज की गई दुकानों के विरोध में आज संयुक्त व्यापार महासंघ अलवर और अलवर व्यापार महासंघ से जुड़ी 62 ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारियों की बैठक हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लापरवाही का मामला सामने आया, खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अलवर में कोरोना विस्फोट का असर सरसों की जीन्स पर पड़ता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और पाम ऑयल और सरसों के तेल के दाम बढ़ने से भारत में भी सरसों के दाम बढ़ रहे हैं। सरहदी बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के साथ साथ धूल भरी आंधियों का दौर जारी है। दौसा के सिकराय तहसील के गीचगढ़ गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक पिछले 2 सालों से जंजीरों में जिंदगी गुजारने को मजबूर। इसी हालत में वो खाता पीता है, दिन भर मवेशियों के बाड़े में रहने को मजबूर है। मनोरोग अस्पताल में उसका इलाज भी कराया गया। जयपुर के कोटपुतली में बीडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में भरतपुर से 450 होमगार्ड के जवानों को व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया।